दोस्तों आज है 1 मार्च 2026 और आज़ाद बोल इंडिया की इस मॉर्निंग रिपोर्ट में आप देखेंगे कतर के अल उदैद एयर बेस पर बड़ा हमला, ईरानी मिसाइलों को हवा में रोकने के लिए हुई इंटरसेप्टर्स की बारिश। तेल अवीव पर ईरान ने पूरी रात जमकर किया हमला, इंटरसेप्टर बरसे, कई मिसाइलें हुई पार, सेटलर्स की रात बंकर्स में गुजरी। दुबई के आसमान में फिर दिखी ईरानी मिसाइलें, बुर्ज खलीफा के पास हलचल तेज, अरब ममालिक पर ईरान के ताज़ा हमले और दुबई के जिबेल अली पोर्ट पर लगी आग, खाड़ी में टेंशन खतरनाक मोड़ पर पहुंची। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इससे कहीं ज्यादा। शुरुआत करते हैं कतर के अल उदैद एयरबेस की हिफाजत में पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरियों से इंटरसेप्टर मिसाइलें दागे जाने की एक फुटेज सामने आई जो आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये इंटरसेप्टर्स ईरानी मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए लॉन्च किए गए। ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए आसमान में इंटरसेप्टर्स की आतिशबाजी नजर आ रही है। यह अलग ही तरह का नज़ारा है इस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का। वीडियो में दिख रहा है कि कई इंटरसेप्टर तेज़ी से आसमान की तरफ गए, लेकिन उनमें से एक या कुछ मिसाइलें जो हैं वो फेल हो गई, जिसकी वजह से ईरान की मिसाइलें आकर नीचे ग्राउंड पर लगीं, टारगेट अचीव किया। और अगर ये बात कंफर्म हो जाती है तो मौजूदा टकराव में एयर डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस पर भी नए सवाल खड़े हो सकते हैं, खासकर तब जब हमले लगातार तेज़ होते जा रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि ईरान अपना इंतकाम ले रहा है और रुक नहीं रहा है। ये शहर की तस्वीरें हैं 1 मार्च की। अगली खबर का रुख करते हैं। ईरान ने मिसाइलों की बारिश से इसराइल को सारी रात जगाए रखा। तेल अवीव के आसमान में इंटरसेप्टर्स की बारिश इस तरह देखने को मिली है दोस्तों। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल और पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी ठिकानों की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन लगातार बज रहे हैं, पूरी रात से बजते रहे, आज सुबह तक बज रहे हैं। जबकि इसराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोकने में जुटे रहे। कितने कामयाब हुए, कितने नाकाम पता नहीं, लेकिन ज़मीन पर जब मिसाइलों की टकराने से आग के शोले और गोले उठते हैं तो समझ में आता है एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। ये तस्वीर तेल अवीव की बताई जा रही हैं। रात के आसमान में ज़ोरदार धमाके और चमकती लाइट ट्रेल्स दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद कई ईरानी मिसाइलें इसराइली एयर डिफेंस को चीरते हुए तेल अवीव शहर में जा गिरी। ईरान के इस हमले में 20 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, कुछ एक की मौत हुई है, कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यह हमला मौजूदा टकराव में तेज उछाल की निशानी माना जा रहा है। पूरे इलाके में अलर्ट जारी है, लोग शेल्टर्स में जा रहे हैं और रात भर से ही हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि ईरान की अगली चाल क्या होगी और ये टकराव किस हद तक फैल सकता है। लोग ये भी सोच रहे हैं कि कहीं अमेरिका और इसराइल ने गलती तो नहीं कर ली, क्योंकि ईरान की मिसाइलें जो कल से दागना शुरू हुई थी तो आज सुबह तक ये सिलसिला जारी है। हालांकि उनके यहाँ अभी थोड़ा हमसे वक्त 2.5 घंटे का पीछे है, तो कुछ और दिन की रोशनी की खबरें और तस्वीरें बाद में बाहर आएंगी। दुबई चलते हैं, जहां 1 मार्च की शहर में ईरान के नए हमले हुए हैं। दुबई के आसमान में ईरानी मिसाइलें बुर्ज खलीफा के आसपास से गुजरती हुई दिखाई दी, जो आप भी देख रहे होंगे। यूएई के शहर दुबई के ऊपर ईरानी मिसाइलों के गुजरने की खबरें और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये ताज़ा हमलों की तस्वीरें हैं। वायरल हो रही फुटेज में साफ दिख रहा है कि मिसाइलें आसमान में उड़ रही हैं और पीछे मशहूर बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा है या सामने की तरफ। अब तक कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है कि इन मिसाइलों ने दुबई के रिहायशी इलाकों को सीधे निशाना बनाया हो या वो किसी और टारगेट की तरफ जा रही थी। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन दुबई से कुछ और तस्वीरें आई हैं, वो दिखाएंगे आपको। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और अगर ये रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो गल्फ का पूरा इलाका सीधे टकराव की जद में आ सकता है। दुबई से एक और खबर है, जहां धमाके के बाद आग लगने से जिबेल अली पोर्ट से आग का गुबार और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। कुछ यूं ईरानी मिसाइलों के हमले के दावों के बीच दुबई के जिबेल अली पोर्ट इलाके से आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे हालात की संगीनियत और बढ़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ज़ोरदार धमाकों के बाद पोर्ट के एक हिस्से में आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हालांकि अभी तक यूएई की तरफ से कोई ऑफिशियल तौर पर यह कंफर्म नहीं किया गया है कि आग सीधे ईरानी मिसाइल की वजह से लगी या किसी इंटरसेप्शन के मलबे से, लेकिन टाइमिंग ने पूरे रीजन में टेंशन बढ़ा दी है। कुछ भी हो, आग लगने की वजह के पीछे ईरान की मिसाइलें हैं,
चाहे उनका डेब्रिस गिरा हो, चाहे वो डायरेक्ट हिट हुई हों। मौजूदा हालात को देखते हुए कई ऑब्जर्वर्स ये मान रहे हैं कि अगर हमले और ईरान के जवाबी वार इसी तरह जारी रहे तो ये टकराव तेज़ी से एक बड़ी रीजनल वॉर की तरफ बढ़ सकता है। मैंने कल रात भी आपसे कहा था, अरब मुल्क जो हैं इस बारे में सोच रहे हैं कि उनकी ज़मीन पर, उनके आसमान पर लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो इसका क्या जवाब दिया जाए। रात भर इसराइलियों ने, सेटलर्स ने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो ये तस्वीरें बताती हैं। 2 तस्वीरें हैं। सेटलर्स बच्चों की पैम वगैरह और अपनी कुछ साजो सामान लेकर शेल्टर्स में हैं और ये सेफ़ हैं यहाँ पर, क्योंकि जो है बताया जा रहा है, लिखा जा रहा है इसराइली एक्सेंडर्स की तरफ से कि पजामा पार्टी जो है वो मनाई जा रही है इसराइल के बॉम्ब शेल्टर में, और लोग जो हैं वो आराम से हैं, अपने अपने लोगों से बात कर रहे हैं और जो है वो मोबाइल पर अपने जो भी चैटिंग वगैरह ये सब वगैरह चल रहे हैं। इसके अलावा ईरान का भी नुकसान हुआ है, ये बताना ज़रूरी है। अगर ये छुपा लिया तो फिर जंग की हम आपको गलत रिपोर्ट देंगे। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को इस तरह इसराइली एयरफोर्स ने उड़ाने और चीथड़े करने का जो है वो वीडियो जारी किया है। दिखाया है कि ईरान में जहाँ जहाँ मिसाइलें तैनात हो रही थी, यहाँ दागी जानी थी इसराइल की तरफ और अमरीकी अड्डों की तरफ, उन पर ऐसे ड्रोन से जाकर स्ट्राइक की और मिसाइलें चलते हुए ट्रक्स में, रुके हुए ट्रक्स में फट गई। उनके साथ जो स्टाफ जा रहा था वो भी फट गया और मिसाइलें भी, ट्रक भी नेस्तो नाबूद हो गया। आईडीएफ ने अभी ये खबर आई है, ब्रेक हुई है 2:30 बजे, इट मीन्स कि यूँ समझ लीजिए कि 6 बजे के करीब ये ब्रेक हुई है। आईडीएफ ने नए राउंड की जो हैं स्ट्राइक्स ईरान पर जो है लॉन्च कर दी हैं। ईरान में ताज़ा हमले हो रहे हैं, बड़े हमले हो रहे हैं और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को और ईरान की मिसाइलों को, मिसाइल ठिकानों को इस बार निशाना बनाया जा रहा है। उनकी कुछ और तस्वीरें जब आएंगी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि ईरान का इस जंग में अब तक क्या नुकसान हुआ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ये ख़ुद ईरान ने जो है वो तस्दीक की है। एक अल जज़ीरा की हेडलाइन देख लीजिए। कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को जो पहले भी किए हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया, ट्रंप ने फिर कहा कल रात कि खामनेई को हमने मार डाला है, जबकि ईरान ने कंफर्म कर दिया है। सर, ईरान कंफर्म्स द किलिंग ऑफ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई इन द यूएस एंड, ये जस्ट अभी ब्रेक हुई है। ईरानियन मीडिया से खामनेई's डॉटर, सन इन लॉ एंड हिज ग्रैंड सन वॉज ऑल्सो किल्ड। खामनेई की बेटी, उनके दामाद और उनके नाती इस हमले में मारे गए हैं। आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो गए हैं, ईरान ने कंफर्म कर दिया है और ये अल जज़ीरा की ब्रेकिंग है। अब मुझे लगता है इसके बाद मुझे आपके पास दूसरे वीडियो के ज़रिए आना चाहिए। बस यहीं ख़त्म करते हैं।